हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज हमें करना है क्लास 5th का मैथ्स का चैप्टर 1 द फिश टेल। तो हमने 4th क्लास पूरी कंप्लीट कर दी थी, तो हम लोग अब 5th क्लास में हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल। तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, इसमें रीडिंग है तो हम देख लेते हैं। क्या डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। तो देखिए, समुंदर के बहुत अंदर जो समुंदर है, देखिए समुंदर जो ऐसा है उसके बहुत अंदर बहुत सारी खूबसूरत फिश उसके अंदर है। बहुत सारी अच्छी अच्छी फिश, जैसे कि शार्क देख सकते हैं आप लोग, गोल्ड फिशेस देख सकते हैं। ऐसी फिशेस जो कभी भी आपको ऊपर पानी में नहीं दिख सकती है, वो एकदम अंदर एक साथ अच्छे से प्यार से स्विम कर रहे हैं। मतलब वो लोग अपने टहर रहे हैं। एक ही नहीं, 2 3 4 फिश है वहाँ पे। वो सब है एक दूसरे के साथ मिलके तैर रहे हैं, बातें कर करके। प्यारी सी मछलियाँ हैं। तो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू। तो जो हमने अभी ये पोएम पढ़ी डीप अंडर द सी वाली, ये कहते हैं, इसको कहते हैं हाइकू। तो हाइकू इन 3 पोएम्स को कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। ये जो हाइकू पोएम है ना, वो जापान में पॉपुलर है। जापान की है हाइकू बोला जाता है। जापान में ये हाइकू बहुत फेमस होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हियर इज अनदर हाइकू। तो यहाँ पे जो ये लिखा पड़ा है, ये भी एक और हाइकू है। तो हम वो भी पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। द लेक calm, smooth still, a fish jumps up and returns, ripple shake the lake। तो जो फिश द लेक है, वहाँ पे जो लेक है वो बहुत स्मूथ और ऐसी मछलियाँ जो कूदती भी है और वापस अपने पानी में आती है। तो सारी मछलियाँ कूदेंगी तो वो वापस आएंगी ना। तो लेक है, ऊपर कूदती है, वापस आ जाती है रिपल्स के साथ। तो हम लोग अभी देखते हैं। पहले हम लोग ये पिक्चर्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी पिक्चर इन्होंने बनाई है मछलियों की। ये नव्याता का है, क्लास 1 का है। ये भी किसी की ड्राइंग है। और पढ़ते हैं। देखिए ये माया क्लास 4th का है। ये देखिए, ये कितनी अच्छी और बड़ी ड्राइंग है, कितनी अच्छी बनाई है, मगर इसमें इसका नाम नहीं बताया गया। तो हम देखते हैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हमें दिख रहे हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन, डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश। तो आप लोगों को कोई एक पोएम पता है कि मछलियों के बारे में। तो सबको पता है कि हमने प्ले स्कूल में ही पढ़ी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो ये स्टोरी तो सब लोगों ने सुनी पड़ी है, ये पोएम। आगे देखते हैं। हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पे जो हमने ये अभी मैंने आपको बताया ना, ये सारी ड्राइंग बच्चों की, तो इसमें भी उन्होंने यही बता दिया अभी। आगे देखते हैं। When you think of fishes, what shapes come to your mind? जब आप किसी फिश को देखते हैं, फिश के बारे में सोचते हैं, तो आपके माइंड में कैसी फिश आती है। तो हम आपको अभी दिखा देते हैं एक मछली बना के। देखिए एक मिनट, सॉरी, वैसे हंसना नहीं है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। तो ये मैंने फ़िश की ड्राइंग बना दी। यहाँ पे उसके फर हो गए, फर हो गए ना। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। तो हम लोगों को ट्रायंगल और स्क्वायर की हेल्प से ड्राइंग बनानी है फिश की। तो हम अब बनाते हैं। तो पहले हम लोग इसका जो मुंह है वो ट्रायंगल शेप पे कर देंगे, और इसका जो यहाँ पे फर होता है वो पूरा हम लोग रेक्टेंगल शेप में कर देंगे, स्क्वायर शेप में कर देंगे। एक मिनट, स्क्वायर शेप में हो गया। और इसके जो विंग्स होंगे वो हम इस तरीके से कर देंगे। और जो इसकी आँख है वो हम एक छोटे से स्क्वायर में बना देंगे। आप स्क्वायर बन गया, और ये फर आप ऐसे कर दीजिए छोटे छोटे स्क्वायर बना के।
बन गई फर्श। तो ये हो गया आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, लुक फॉर द फिश डिजाइंस अराउंड यू ऑन क्लोथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स एक्सेट्रा। तो आपको अपने घर के आसपास देखना है और बताना है कि आपके क्लोथ या पेंटिंग्स में कहीं भी मछलियों के बारे में, मछलियों की डिजाइंस बनी है। तो ये क्वेश्चन आप पे पूरा हो गया। आगे देखते हैं, जैसे कि इसमें हमें दिखाया गया है कि ये जो आंटी हैं उनके नेकलेस में है, उनके इसमें है स्कर्ट में, तो ये भी एक फिश का हो गया। आगे देखते हैं, मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी is a girl whose eyes like a fish. Can you think of someone who has such eyes? तो देखिए, एक मीनाक्षी लड़की है, उसकी जो आंखें हैं ना वो एकदम मछली टाइप की है। तो शायद तक यही है मीनाक्षी, ये जो लड़की हमें अभी दिखाया था हमने, तो यही लड़की है पूरी, क्योंकि इसी में इसकी आंखें देख सकते हैं आप लोग, एकदम मछलियों की टाइप की है ना। तो हम आगे देखते हैं, हमें क्वेश्चन अब मिल रहा है, ड्रॉ अ फिश विथ फिश आइज। तो हम लोगों को अब चेहरा एक बनाना है जिसकी आंखें एकदम फिश की तरह। तो हम बना देते हैं, इसमें कोई उतनी दिक्कत की कोई बात नहीं होगी। तो पहले हम लोगों ने ये लिया, यहाँ पे हम लोगों ने नाक बनाई, मुंह बनाया, बाल बना देते हैं, बाल बना दिए, कान बना देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी आंखें बनानी है, तो आंखें बना देते हैं। हमने बना दिया आंखें। ड्राइंग पे हंसना नहीं है क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो हमने बना दिया ऐसा चेहरा। आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। ये यहाँ पे नेक हो गया उसका, यहाँ से हाथ, नीचे उसकी पेट हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, फिश कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। तो जो फिशेस होती हैं उनके बहुत डिफरेंट साइज होते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी हो गई, यहाँ पे एक छोटी सी है, यहाँ पे भी एक है, ये छोटी है, ये सबसे थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे छोटी है। तो देख सकते हैं इस पिक्चर में ही कि कितनी अलग अलग हैं फिश की। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सबसे जो छोटी फिश होती है वो केवल 1 सेंटीमीटर की होती है, 1 सेंटीमीटर, ओनली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ थे। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। तो सबसे बड़ी फिश कौन सी हो सकती है? तो सबके माइंड में आ रहा होगा कि व्हेल होगी, मगर व्हेल नहीं होती है, क्योंकि व्हेल जो है वो एक मछली नहीं होती। व्हेल एक अलग सी चीज़ है, जीव है व्हेल, क्योंकि व्हेल और मछलियों में बहुत अंतर होता है। व्हेल के पास नोज़ है और मछलियों के पास विंग्स हैं, जो वो पानी में ही सांस लेती हैं। मछली सांस नहीं लेती, वो पानी को ही लेती हैं, बस पानी लेती है। और जब आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी मूवीज़ में, जब भी व्हेल को सांस लेनी होती है वो पानी से बाहर निकल आती है, जिससे कि वो सांस ले सके, और पीठ से वो पानी छोड़ती है ना। तो ये सब तो था। आगे देखते हैं। तो इसमें अब हमें बिगेस्ट फिश के बारे में बताना है, कितनी बड़ी हो सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर आप लिख सकते हैं, 18 मीटर, क्योंकि शार्क ही उतनी बड़ी हो सकती है। आगे हम लोग अब देखते हैं, हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। तो आपके जो छोटी फिश है 1 सेंटीमीटर की, और जो हमारी बिग फिश है वो 18 मीटर, आप समझ लीजिए। तो हमारी बड़ी फिश है वो छोटी फिश से कितनी बड़ी है? तो हमारी बड़ी फिश छोटी फिश से पूरा एक तरह से 1800 सेंटीमीटर बड़ी है हमारी बड़ी फिश उस छोटी फिश से। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं। द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज अ बिग फिश, बिग फिश। तो जो व्हेल शार्क होती है, बिगेस्ट व्हेल शार्क, वो व्हेल नहीं होती, मगर वो बहुत बड़ी फिश है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। तो मैंने आपको बताया था ना कि व्हेल जो होती है वो मछलियों से अलग होती है ना। तो अलग हो गई। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू।
जो व्हेल होती है वो हमारी तरह ब्रीथ करती है, जो हम नाक से सांस लेते हैं ना वैसे ही वो भी सांस लेती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे क्या है हमारा, थ्रू देयर नोजेस। जो व्हेल्स होती है वो अपने नाक से सांस भी लेती है और छोड़ती भी है। जैसे हमारे पास नाक है, ये वाली नाक है, उनके पास भी एक नाक है, यहाँ कहीं होगी उनकी। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है, बट फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। तो जो फिश होती है ये देख सकते हैं, जो फिशेज होती हैं उनके पास नोजेस नहीं होती, वो केवल पानी को ले लेते हैं। जो पानी होती है वही वो लोग पी जाते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की और एयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो मछलियाँ होती हैं वो वेल से एकदम डिफरेंट है, और शार्क से भी वेल एकदम डिफरेंट है, क्योंकि वेल के पास पूंछ, उसकी पूंछ होती है वो इंसानों के पैरों की टाइप आप लोगों को दिखती होगी। एक मिनट, देख सकते हैं ये इंसानों के पैरों की टाइप नहीं लग रही है आप लोगों को। और वेल यहाँ से पानी छोड़ देती है, नहीं सॉरी, वेल यहाँ से पानी छोड़ती है, और इतना गैप मछलियों और शार्क में नहीं होता। शार्क का ये पोर्शन है ना वो यहाँ पे होता है, ओके। और ये जो विंग्स है वो इतनी दूर में ही आ जाती है, इतनी सी ही होती है। वेल बहुत बड़ी होती है, इसीलिए तो वो फिश नहीं होती। तो आगे देखते हैं। वेल गिव्स बर्थ टू बेबीज बट फिश ले एग्स। तो जो वेल है, वेल वो इंसान हम लोगों की ह्यूमंस की तरह बच्चों को जन्म देते हैं, और वही मछलियाँ, एक मिनट, मछलियाँ अंडे देते हैं जैसे मुर्गियाँ देती हैं। तो ये तो अलग हुआ ना। तो ये दोनों जो आपको अभी डिफरेंस बताया गया है ये सब आपको याद रखना है, वरना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बट नहीं, द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस। जो वेल शार्क है, ये वाली शार्क, ये दिखती तो बहुत बड़ी है और डेंजरस। देख सकते हैं इसकी जो पीठ होती है एकदम, देखने से आप लोगों को डर तो लगता ही होगा, इतनी बड़ी भी है। और हम पानी में घुसेंगे तो हमारे सांस लेने में भी थोड़ी कभी कभी दिक्कत हो जाती है ना, तो इसलिए हम लोगों को पानी में, अगर वेल दिख गई आपको तो आपका तो वैसे कुछ हो भी सकता है। आगे देखते हैं। बट इज़ क्वाइट हार्मलेस। मगर जो वेल है वो उतनी भी, जितना आप लोग सोच रहे हैं उतना डेंजर नहीं है। वो बस हार्मलेस है, वो किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस। वो ह्यूमंस पे अटैक भी नहीं करती। जब तक आप उसको किसी चीज़ का तंग नहीं करोगे तो वो आपको कुछ करेगा। जैसे कि देख सकते हैं डॉगी जो होती है, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम, डॉगी जो होते हैं वो, अगर आप उनको पत्थर मारोगे तो वो आप पे तो भौंकेंगे, आपको काट भी सकते हैं। उसी तरीके से वेल भी है, अगर वेल को आप चोट पहुंचाओगे तो वेल भी मार सकती है ना। वन वेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी फिश होती है, फिश 18 मीटर लॉन्ग होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड, गेस व्हाट इट वेट। 18 मीटर के जब ये वेल शार्क है तो 12 चिल्ड्रन हम जैसे भी होंगे ना, तब भी हम लोग वेल के साइज में तो आ जाएंगे, वेल जितने बड़े तो हो जाएंगे, मगर हम लोग उसके वेट बराबर नहीं आ पाएंगे। उसका वेट है ना वो हाथी जितना भी हो सकता है, हाथी से भी ज़्यादा हो सकता है। तो आगे देखते हैं। वेल मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। इट इज वेट was about 16 kg। जो उसका वेट है वो 16,000 kg है। इतना आप लोग सोच सकते हैं, आपके 12 बच्चे भी, आपके जैसे 12 बच्चे, उतना ही भी उनकी, कितना भी आप लोग ले लें उतना बहुत मुश्किल से हो पाएगा। कम से कम आप पूरा एक स्कूल ले लेंगे तब भी नहीं हो पाएगा इतना वेट। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमसे क्या पूछा गया, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वेट। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं क्योंकि आपका वेट इसमें पूछा गया है। देख सकते हैं आपका वेट कितना है ये आप बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। आगे
So 12 children like you put together will wait about, तो अगर फिफ्थ में है तो आपका वेट होना चाहिए 30, और आप जैसे 12 बच्चे होंगे तो 3 into 12 कर लीजिए आप, क्या होगा, कुछ नहीं, 36 आएगा, 36 kg नहीं, 360 kg, तो आपसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा उस वेट के बराबर। तो उतना आ गया आंसर। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12। तो अब पूछा गया है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया क्योंकि इसमें सब आपका वेट ही बराबर है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। द फिश टेल, तो चैप्टर का नाम भी द फिश टेल है और यहाँ पे हमसे पूछा भी गया है फिश टेल के बारे में। तो हम अब पढ़ते हैं इसमें क्या है। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। अगर आपको डिफरेंस बताना है व्हेल और फिश के बारे में तो आपको उन दोनों के पिक्चर्स को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। जैसे कि ये व्हेल हो गई, ये शार्क हो गई, ये मछली हो गई। तो ये तीनों अलग अलग है ना, मैं तीनों को अलग रंग से कर देता हूँ, ठीक है। तो रेड से हम कर देते हैं फिश को, अब करते हैं ग्रीन से व्हेल को, और शार्क कर देते हैं हम लोग ब्लू से। तो हो गया ना हमारा। तो हम अब पढ़ते हैं इसमें क्या आगे लिखा है, पढ़ा है। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फिश की टेल होती है वो कभी हिलती नहीं है। जो फिश होती है उसकी टेल हिल नहीं सकती क्योंकि ये टेल है, एक मिनट, ये टेल है, ये हिलती नहीं है ना, ये हमेशा सटी रहती है बॉडी के हिसाब से। बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs। तो मैंने ये भी आपको बीच में ही बता दिया था कि जो व्हेल के ये पैर हैं, ये विंग्स हैं, ये एकदम इंसानों की तरह 2 लग के बराबर दिखते हैं ना। देखिए, अगर हम लोग व्हेल की ड्राइंग बनाए, ऐसे मैंने बनाई, मान लीजिए ऐसे, यहाँ इसके यहाँ पे एंड हुआ और यहाँ पे ऐसे, तो आप लोगों को देख सकते थे वहाँ पे ऐसी ड्राइंग बन गई है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तुम कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। तो अब स्पॉट कर दीजिए कहाँ पे फिश है। तो फिश ये हो गई, शार्क ये हो गई, व्हेल ये हो गई। व्हेल की आंखें बड़ी होती है उससे पता चल गया, शार्क की थोड़ी छोटी, फिश की सबसे छोटी। तो ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। स्कूल फिश हमारा टॉपिक आ गया। अब स्कूल फिश हो गया। जो स्कूल फिश में हम लोग देखते हैं क्या है। तो स्कूल ऑफ फिश का मतलब क्या होता है। तो ये इसका मतलब होता है स्कूल ऑफ फिश का कि बहुत सारे मछलियों का झुंड, जैसे इसमें यहाँ पे झुंड दिख रहा है, उसको कहते हैं मछलियों में स्कूल्स ऑफ फिश। जैसे कि आपके दोस्त यहाँ पे खेल रहे हैं और दोस्त आ गए आपके, इतने दोस्त आ गए, मान लिया आपके 3 आ गए, तो वो आपका स्कूल हो गया। बहुत ज़्यादा लोगों को स्कूल बोलते हैं। जैसे कि अगर दो आदमी होते हैं, हमारे में 2 आदमी हो गए तो हम लोग उसमें एस लगा देते हैं, बॉयज़ आर प्लेइंग हो गया ना। और वहीं और ज़्यादा बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, कभी कभी लोग स्कूल भी बोल देते हैं सही से सिंपल बोलने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम अब पढ़ते हैं। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश। तो जो फिश होती हैं वो जब एक साथ तैरती हैं तो पानी में, तो उनका एक ग्रुप होता है, उसको कहा जाता है स्कूल ऑफ फिश कहते हैं। तो ये मतलब मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। वो अपने स्कूल में जब वो ऐसे घूमते हैं एक झुंड में, तो वो लोग अपने आप को सेफ मानते हैं क्योंकि वो सब सेफ हो जाएंगे ना। क्योंकि बड़ी मछलियाँ इतनी आसानी से सबको थोड़ी खा जाएंगी, उनको भी तो थोड़ा तैरना पड़ेगा, सब एक अलग अलग दिशा में आ जाएंगी, तो वो कहाँ पे जाएगी। इसीलिए डू यू फील सेफ इन योर स्कूल। तो क्या आप अपने स्कूल में सेफ मांगते हैं। तो अभी तो कोविड की वजह से आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मगर पहले आप लोगों को अगर लगता है तो आप आंसर बता दीजिएगा इसका, यस या नो में। हम आगे बढ़ते हैं। टू स्केयर अवे द बिगर फिश।
some small fish drink up a lot of water, swell up and looking big. तो देख सकते हैं ये सबसे छोटी मछली है, ये उससे थोड़ी बड़ी मछली है, ये सबसे बड़ी मछली है ना। तो देख छोटी मछली में इतना सा ही पानी पिया, इसने थोड़ा ज़्यादा पी लिया, इसने थोड़ा कम पी लिया, इसका इसलिए पेट ऐसे है, इसका हल्का सा, इसका ऐसे। जब आप सेकंड चैप्टर पे आएंगे ना, शेप्स एंड एंगल आपका अगला चैप्टर है ना, तो इसमें इसका मतलब मैं बता दूंगा। तो ये हो गया, तो ये हमारा इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं था। तो अब आगे देखते हैं। जिनसे यूज दिस शेप्स टू मेक ड्राइंग अ फिश। तो जिनसे जो है, ये लड़की शायद तक है, ये लड़की जिनसी है, उन्होंने इसलिए ये सारे शेप्स यूज़ किए मछलियाँ बनाने के लिए। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रा द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो। तो आपको भी जिनसी की तरह ऐसे ही कुछ शेप्स लेके मछलियाँ बनानी है। जैसे ये लॉबस्टर हो गया, उड़चीन हो गया। इस फिश से आप लोग बच के रहेगा, उड़चीन से, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं ना, ये अगर निकल गए आपके पास तो ये बोट को भी तबाह कर सकती है, बोट में हल्की सी छेद कर देगी और बोट आपकी डूब गई। ये एल से भी आप लोग बच के रहिएगा, एल से, ये तो बिजली का झटका देने में माहिर है। ओके, तो ये रेड स्नैपर उतना कोई खर्चा नहीं है, एक में खतरा मेरा मतलब। तो ऑक्टोपस, पैरोट फिश, प्रॉन, तो आपको भी ऐसे ही कुछ मछलियाँ बनानी है, सिल्वर कनफर क्रैब, जेलीफिश, स्क्विड। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।